और नतीजे बदलाव की लाए हैं बाहर। देखिए खास रिपोर्ट। नेपाल में हुए आम चुनाव ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने कई सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। नतीजों में नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य दल काफी पीछे रह गए हैं। नतीजे दर्शाते हैं कि नेपाल में अब बदलाव की बयार बह रही है। रैपर से नेता बने बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल में सत्ता की ओर बढ़ रही है। आरएसपी ने नेपाल की पुरानी और स्थापित राजनीतिक पार्टियों को धूल चटा दी। खास बात यह है कि बालेन ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों के अंतर से हराया। बालेन शाह की पार्टी ने काठमांडू घाटी के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में परचम लहराया। ये नतीजे नेपाल की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत है, जहाँ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ जनता का गुस्सा स्पष्ट रूप से देखने को मिला। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में ये पल एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है, क्योंकि बालेन ने मधेसी समुदाय से ताल्लुक रखते हुए अपनी पार्टी को एक नई दिशा दी है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को मधेसी बेटा के रूप में पेश किया और अब की बार बालेन सरकार का नारा बुलंद किया। इस जीत ने पुरानी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका दिया, जो जनता के विश्वास को जीतने में विफल रही थीं। अब बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने के सबसे मजबूत दावेदार हैं और उनके लिए ये एक कठिन चुनौती होगी कि वे अपने शासन में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाएं और एक स्वतंत्र विदेश नीति के साथ नेपाल को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करें। नेपाल में बालेन शाह की पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया है। अब देखना होगा कि बालेन शाह अपनी पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं और नेपाल को भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध की दिशा में ले जाने में कितना सक्षम होते हैं। तो रिपोर्ट एट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा